उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह एक दिवसीय दौरे पर कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान वराह मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री ने करीब 22 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यटन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि तीर्थ नगरी सौरों और जिले के ऐतिहासिक स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना के तहत सौरों के पवित्र घाटों का सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, फैसाड वॉल निर्माण और संपर्क मार्ग पर साइनेज लगाने जैसे कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा दवरियागंज झील के इको टूरिज्म विकास, सीता माता मंदिर क्षेत्र के विकास, बाबा बालकनाथ मठी के सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधा केंद्र की स्थापना जैसी योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान जयवीर सिंह ने पूर्व सरकारों पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं सपा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति हमेशा सनातन और सवर्ण विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सोरो में आए आज और कितनी योजनाओं को आपने शिलान्यास और लोकार्पण किया है? देखिए, सोरो सूकर क्षेत्र गंगा मैया का आध्यात्मिक और धार्मिक पवित्र ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसके प्रति करोड़ों करोड़ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की श्रद्धा, आस्था, भावना जुड़ी हुई है। इसका समुचित विकास हो सके, यहाँ पर्यटन विकास के लिए जो जो संसाधन अवस्थापना सुविधा हो सकती है, उसी के क्रम में आज 22 करोड़ 22 लाख 22,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत इसको पूर्णता करने के निर्देश भी संबंधित कार्य संस्था को दे दिए गए हैं। ये सभा द्वारा लगातार जो नेताओं और सांसदों द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ और जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, इसको क्या कहेंगे? असली जो आचरण है समाजवादी पार्टी का, वो प्रदर्शित कर रहा है। कोई बुराई नहीं है, उनका आचरण यही रहा। जब जब ये सत्ता में रहे तब तब जंगल राज, तांडव, गुंडई, अराजकता, गाली गलौज, यही तो इनका मूल चरित्र है। तो असली चरित्र छुपता नहीं है, तो असली चरित्र उजागर हो रहा है। मंत्री की सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं दिया सकता। उन्होंने जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां जात सूचक शब्दों के मार्फत की हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, विवेचना जारी है और वो क्षमा मांगते घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना काम कर रहा है कि विधिक कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि सोना 1 साल तक सोना ना खरीदना पीने के लिए लेके, और आज डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो विश्व के हालात हैं वो एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन हम आभारी हैं भारत सरकार के और आदरणीय मोदी जी के कि सबसे कम छींटे हमारे आम जनता पर अभी तक पड़ने दिए हैं। कई देशों में गुणात्मक रूप से डीजल, पेट्रोल और अन्य ऊर्जा स्रोतों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में यदि हुई भी है तो मामूली वृद्धि के साथ हुई है और पूरी सरकार और सरकारी कंपनियां अपने ऊपर उस घाटे के बर्डन को लेने का काम कर रही हैं। लेकिन आज जो अपील माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है वो इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना के साथ राजनीतिक दीवारों से ऊपर उठ के हम सबका दायित्व है कि जहाँ हमारा विदेशी धन जिन चीजों में खर्च होता है, चाहे सोने की खरीद में हो, डीजल और पेट्रोल में हो, गैस LPG गैस में हो, वो सब विदेशी मुद्रा भंडार पर लोड पड़ता है, बर्डन डालता है, राष्ट्रीय क्षति होती है। उन सब से बचने के लिए अपील की गई है। अपील ही नहीं की, स्वयं भी उसका पालन उन्होंने शुरू किया है, अपने मंत्रियों से कराया है, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी कर रहे हैं। तो सबका आशय यह है कि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट होने वाली चीजों का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, गैस हो, फालतू का सोना का क्रय हो या अन्य चीजें, इसको बचाने का काम करें। उसी के क्रम में सार्वजनिक जो हमारे परिवहन उसका उपयोग करें, कार पुलिंग करें, 4 लोग जा रहे हैं 4 लोग इकट्ठे होकर चले जाएं। हम विदेश की यात्राएं कम से कम करें। अपने देश में ही हमारे पास क्या नहीं है, चाहे प्राकृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह के वो डेस्टिनेशन है जो कहीं विदेश में नहीं है। उन सबके लिए विभिन्न स्टेटों में आपने घूमे, इन चीजों से आग्रह उन्होंने किया, सलाह दी है और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में हम सबका दायित्व है कि उसका पालन करने का काम करें। मंत्री, आपने अपने काफिले में भी कुछ कटौती की है क्या? हाँ, मैं काफिले आदि कर दिया गाड़ियाँ। कितनी गाड़ियाँ? मेरे पास Z+
जेड सिक्योरिटी है, मेरे पास जितनी गाड़ी आती है उसका 50% कम कर दिया। यूपी न्यूज 9 के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।